नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। एक ओर जहां वैश्विक महामारी कोरोना ने किसानों के लिए समस्या खड़ी कर दी है, वहीं दूसरी तरफ रीवा जिले में पिछले 3 दिनों से हो रही जोरदार बारिश ने किसानों के लिए आफत और बढ़ा दी। खरीदी केंद्रों में रखा अनाज पूरी तरह भीग गया और किसानों की मेहनत पानी में मिल गई। रीवा की सबसे बड़ी सहकारी कृषि मंडी करहिया में मंडियों में बाहर रखा हजारों क्विंटल गेहूं भीग गया। कोरोना ने वैसे ही किसानों की कमर तोड़ दी है और अब इस प्राकृतिक आपदा ने उन पर कहर बरपाया है और उसमें भी प्रशासन की हीला हवाली के कारण समय रहते अनाज का उठाव नहीं हो पाया। लगातार बारिश से गेहूं खरीदी केंद्रों पर अव्यवस्था के चलते किसान परेशान हैं। उन पर दोहरी मार पड़ रही है। उनके घरों में कोविड संक्रमण पसरा हुआ है और वे बारिश के बीच फसल लेकर मंडी में बेचने के लिए आते हैं, पर किस्मत तो देखिए कि किसानों को यहाँ भी राहत नहीं मिलती। अभी आपका? मेरा नाम गनेंद्र सिंह है। मैं रमकुई गांव से आया हुआ हूँ। अनाज लेकर आज ही आए हैं सुबह में, और सुबह से लेकर अभी तक में 2 बार बारिश हो चुकी है। एक बार दोपहर में और अभी एक बार हो चुकी है शाम को, और अभी मौसम बना हुआ है कि हो सकता है बारिश होगी। यहाँ पे हमारा तो ठीक है, हम आज लेके आए हैं अनाज। प्रशासन से यही अनुरोध है कि ये जो किसान यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, 4-4 दिन 5-5 दिन से अपना यहाँ पे गल्ला लाके रखे हुए हैं, तो ये जब तक तौल नहीं होगा तो कैसे किसान बेचारे खुश रहेंगे। बारिश हुई, खाद्यान्न भीगा है? बारिश होने से खाद्यान्न बिल्कुल भीगा हुआ है। जिनके पास व्यवस्था थी तो उनका तो ठीक है, पर जिन किसानों के पास व्यवस्था नहीं है उनका तो पूरा नुकसान हो गया। और उनका तो नुकसान हुआ ही, गवर्नमेंट अपना भी नुकसान कर रही है। जो तौल का गल्ला हो चुका है, तौल हो चुकी है उसका भी नुकसान हो रहा है। पूरा अनाज गीला पड़ा हुआ है। शासन इधर से कोई बोरे हटवा नहीं रही है, तो बाकी के जो किसान यहाँ पे आए हुए हैं वो क्या करें। नाम बता दीजिए। मेरा नाम गनेंद्र सिंह है। 17 मई से लगातार जिले में रुक रुक कर बारिश हो रही है और इससे प्रशासन को पहले ही सतर्क हो जाना चाहिए था, लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी प्रशासन और मंडी प्रबंधन ने लापरवाही की, जिसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। ये कोई पहला साल नहीं है जब इस तरह की बारिश हो रही हो। कई बार बारिश में किसान की फसल खराब हुई है, लेकिन हर बार यही लापरवाही की जाती रही। किसानों का कहना है कि कई दिनों से वह अपने अनाज लेकर खरीदी केंद्रों में बैठे हुए हैं, लेकिन न समय से तौलाई हो पाई, न ही अनाज को उठाया गया, और ऐसे में कल हुई बारिश ने पूरी फसल को नष्ट कर दिया। प्रशासन और मंडी प्रबंधन की अव्यवस्थाएं चरम पर हैं और इससे न केवल किसानों का नुकसान होगा बल्कि प्रशासन को भी नुकसान हो रहा है। बारिश से बचाने के नाम पर गेहूं को पॉलीथीन की त्रिपाल से ढक दिया गया, लेकिन कल आई आंधी तूफान ने सारी चीजें उजाड़ दी। जैसे ही बारिश शुरू होती है, कृषि उपज मंडी में अफरा तफरी मच गई। व्यापारी नीलामी छोड़कर खरीदी केंद्रों में खुले रखे गेहूं को बचाने के लिए दौड़ पड़े। किसी तरह गेहूं पर पॉलीथीन बिछाई गई, लेकिन हवा इतनी तेज थी कि अनाज को कोई नहीं बचा पाया। संतोष से। कहाँ से आए हैं? बिहरा। ये आज बारिश हुई है, किस प्रकार की क्या व्यवस्थाएं हैं? और यहाँ तो व्यवस्था अब इतनी बारिश हुई है कि 2 बार बारिश हो चुकी है, लेकिन यहाँ तो शासन प्रशासन तो देख चुकी है, वह कर चुकी है, लेकिन यहाँ व्यापारी जो है गल्ला खरीदी करते हैं, यहाँ के अधिकारी कर्मचारी। बारिश से कुछ किसानों को गेहूँ भीगा भी है क्या? बहुत भीजा है, बहुत भीजा। जो गल्ला जिनका बेचारे के पास नहीं है व्यवस्था तो गल्ला भीज ही गया है। अब लोगों को भी गल्ला जो है तो ऐसे रखा है, बाहर टाली खड़ी है, कोई सुन नहीं रहा। किस प्रकार की समस्या आ रही है आप लोगों के यहाँ पे? तो यहाँ वैसे कि कोई सुन ही नहीं रहा कि गल्ला मतलब टाली नंबर वाइज से जो है तो सबका काम होना चाहिए, पर यहाँ तो कोई सुन ही नहीं रहे हैं। क्या नाम है? संतोष से। मामले में जब मंडी के अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने बड़ी ही आसानी से यह कह दिया कि बारिश के कारण अनाज खराब हुआ और किसान व्यवस्था कर रहे हैं। जब किसान ही सारी व्यवस्था कर रहे हैं तो प्रबंधन क्या कर रहा है? यानी अपना अनाज बचाने के लिए सिर्फ किसान ही संघर्ष कर रहे हैं। ये 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है, कुछ किसानों का, कुछ आपकी खरीदारी केंद्र में जो रखा हुआ गल्ला भीगा हुआ है, किस प्रकार से? इसमें क्या है कि ये आंधी तूफान और बारिश 2 दिन से लगातार चल रही है, और जो शासकीय माल तौला जा चुका है तो शेडों के अंदर रखा हुआ है, उसकी पट्टी भी लगा दी गई है समितियों द्वारा। कुछ ट्रैक्टर में माल किसानों के तिरपाल लगे हैं, कुछ थोड़ा बहुत तिरपाल जो है कमजोर थी, उसमें पानी चला गया है, तो उसकी व्यवस्थाएं किसानों के द्वारा की जा रही है और दूसरे बोरों में पलट करके उसकी तुलाई होगी। यह कोई एक खरीदी केंद्र का हाल नहीं है
जिले के जवा और त्योंथर तहसील के भी सभी खरीदी केंद्रों में रखा गेहूं पूरी तरह भीग गया। करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ और अब यह पूरा अनाज सड़ने के लिए तैयार हो गया है। लेकिन सवाल यह है कि बार बार ऐसी आपदा आने के बाद भी समिति प्रबंधन और प्रशासन सतर्क क्यों नहीं होता है? क्यों कोई ठोस व्यवस्था नहीं बनाई जाती है? क्यों बार बार किसानों को परेशान होने के लिए छोड़ दिया जाता है और अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लिया जाता है? शासन और समिति प्रबंधन को तो हल्की बूंदाबांदी में ही सतर्क हो जाना चाहिए। जो किसान जिन्हें अन्नदाता का दर्जा दिया गया है, जो इतनी मेहनत कर अनाज उगाता है, उसके अनाज की रक्षा की बारी आने पर हर कोई पीछे हट रहा है। प्रशासन और प्रबंधन पर सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि पिछले एक हफ्ते से मौसम खराब होने की चेतावनी मौसम विभाग द्वारा दी जा रही थी और बार बार यह कहा जा रहा था कि संभावनाएं हैं कि तूफान के कारण तेज बारिश हो सकती है, और हुई भी। लेकिन उसके बावजूद प्रशासन और मंडी प्रबंधन चैन की नींद सो रहा था। कोई भी ठोस व्यवस्था अनाज को बचाने के लिए नहीं की गई और ना ही अनाज का उठाव, बारदाने की व्यवस्था तौलाई समय पर की गई। अब जब इतना बड़ा नुकसान किसानों को हो गया है तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसकी भरपाई कैसे होगी, यह बड़ा सवाल है।